हेलो गाइस, मैं हूं अमन डागोर एंड वेलकम टू डागोर के ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं वेवलेंथ के बारे में। तो गाइस, जैसे कि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फाइबर टेक्नीशियन की प्रोफाइल के लिए, ब्रॉडबैंड टेक्नीशियन की प्रोफाइल के लिए, अपना तो यही काम है ना, नेटवर्क मैनेजमेंट ये सब। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो जो एचआर पूछ लेता है, जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा पूछ लेता है। और वो सवाल हमें काम करने के बावजूद, उसमें जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, फिर भी हमें वो सवाल के जवाब नहीं पता, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकली तो हमें मालूम है, लेकिन थ्योरिकली नहीं पता। तो वैसे ही मेरे से एक बार एक सवाल कर लिया था एक बंदे ने कि वेवलेंथ क्या होती है। एक्चुअली क्या, उन्होंने पहले पूछा कि OTDR चला लेते हो? मैंने कहा हाँ, चला लेते हैं। तो कैसे ट्रेस करते हो, मतलब कौन सी वेवलेंथ पे ट्रेस करते हो? मैंने कहा 1310 पे। तो और कौन सी वेवलेंथ होती है? मैंने कहा 1310 होती है, 1550 होती है। तो क्या 1550 पे क्यों नहीं करते? मैं क्या उस पे भी कर लेते हैं। तो क्या दोनों पे कर लेते हो? तो दोनों का फ़र्क, दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब 1310 और 1550 की वेवलेंथ में फ़र्क क्या है? मैंने क्या फ़र्क तो नहीं पता। ठुस हो गए, नहीं मालूम। तो मैंने सोचा कि यार इस चीज़ का तो जवाब निकालना चाहिए। ऐसे तो काम, हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, और अचानक से कोई इस तरह से सवाल पूछ ले और चुप रह जाए, नहीं पता हो तो चुप रहना पड़ेगा। और इस समय जैसे ही कोई सवाल कर रहा है हमसे और हम जवाब ना दे पाए, तो चाहे आप उस फील्ड में कितने भी टाइम से काम कर रहे हो, कितना भी कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर, कुछ सेकंड के लिए आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा, बिल्कुल आप होपलेस हो जाओगे किसी क्या बोलूँ। तो इसी वजह से इस सवाल का जवाब मैंने कई बंदों से पूछा, और बाकी गूगल पे और यूट्यूब पे देखा। तो जैसे कि मेरे को पता चला है वेवलेंथ क्या होती है, और ये 1310 और 1550 की वेवलेंथ में क्या फ़र्क है। सो गाइस, वेवलेंथ का साइन है इस तरह से। वेवलेंथ वेवलेंथ होती क्या है? वेवलेंथ होती है सर वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये वेव है, और हिंदी में कहे तो तरंग। तो सिंपल भाषा में कहें तो कोई साइन आकार की तरंगे, मतलब सटी हुई वेव जितनी दूरी के बाद अपने आप को रिपीट करती है, उसे वेवलेंथ कहते हैं। और जिस पॉइंट पे खुद को रिपीट कर रही है, उन दोनों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी को ही वेवलेंथ कहते हैं। सो गाइस, इस पॉइंट को कहते हैं क्रैक्स, और इस पॉइंट को कहते हैं थ्रोट। ये क्रैक्स, ये थ्रोट। और अगर हम वेवलेंथ को लिखते हैं कहीं, या उसका मानक जो होता है, मतलब जैसे 1310 है तो 1310 NM, 1550 है तो 1550 NM। सो गाइस, पहला डिफरेंस ये है कि 1310 में 0.35 dBm पर किलोमीटर का लिंक लॉस होता है। एक्चुअली गलत हो गया, लिंक लॉस, ठीक है।
और 1550 में 0.20 dBm पर किलोमीटर का लिंक लॉस होता है। और दूसरा फ़र्क ये है कि 1310 की जो वेवलेंथ है, 1310 पे अगर आप ट्रेस करते हो तो 1310 एक्चुअली कम डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, अंडर 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के अंदर। 1550 की लेंथ जो है, 1550 की वेवलेंथ जो है 120 किलोमीटर विदाउट रिले ट्रांसमिट हो सकती है। पहला डिफरेंस तो ये है कि 1310 और 1550 में लिंक लॉस का फ़र्क है, ठीक है। 1310 जो है 0.35 dBm पर किलोमीटर का लिंक लॉस होता है इसमें, और 1550 में 0.220 dBm पर किलोमीटर का लिंक लॉस होता है। अगर आप ये भी बता दोगे ना तो भी काम चल जाएगा। सो गाइस, जो मैंने बताया वो सही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।